ऑस्ट्रेलिया के 2/3 इलाकों को चंद मिनट में तबाह कर सकता है चीन। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। चीन ऑस्ट्रेलिया तनाव के बीच बहुत बड़ा दावा किया गया है। चीन की मिसाइल क्षमता को लेकर एक नई रिपोर्ट में दावा, एक बार में 2/3 ऑस्ट्रेलिया पर मिसाइल अटैक कर सकता है चीन। यह रिपोर्ट आ रही है नाउ विद द विजुअल्स। यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के 2/3 इलाकों को चंद मिनट में तबाह कर सकता है चीन। चीन ऑस्ट्रेलिया तनाव के बीच बहुत बड़ा दावा, चीन की मिसाइल क्षमता को लेकर एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है। एक बार में 2/3 ऑस्ट्रेलिया पर मिसाइल अटैक कर सकता है चीन। यह रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है। चीनी मिसाइल की जद में 2/3 ऑस्ट्रेलिया, यह इंफॉर्मेशन बड़ी खतरनाक है। राहुल पीछे चाहे तो आप थोड़ा सा एक्शन विजुअल दिखा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से को चंद मिनट में तबाह कर सकता है चीन, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। टाउन्सविले बुलेटिन की 33 पन्ने की रिपोर्ट में चीन की मिसाइल ताकत की चर्चा है। पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट और रैंड कॉर्पोरेशन ने तैयार की है 33 पन्ने की रिपोर्ट। 33 पन्ने की रिपोर्ट में चीन से ऑस्ट्रेलिया के बीच पूरा नक्शा, मैप में चीन के मिसाइल टारगेट वाले ऑस्ट्रेलिया इलाकों को दिखाया गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लेंगे हम लोग। सीधे जो जानकारी आ रही है दुनिया के मिसाइल पावर, अब जरा ध्यान से देखिएगा। दुनिया की मिसाइल पावर, देश, मिसाइल और रेंज, ये देखिए वेल मेड। अमेरिका मिनटमैन 3 13,000 किलोमीटर की रेंज है, वेल मेड। नेक्स्ट चेंज करिए यहां पर। चीन DF-41 15,000 किलोमीटर की रेंज है, निशाने पर गया नहीं गया पता नहीं, चीनी माल है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, चेंज करिए। रूस लेनर 12,000 किलोमीटर की रेंज है, निशाने पर गया नहीं गया कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हां फ्रांस M51 10,000 किलोमीटर की रेंज है। नेक्स्ट दिखाइए। भारत अग्नि 5,000 किलोमीटर की रेंज है और बताया जाता है कि हमारे पास इससे भी एडवांस वर्जन आ सकता है, कभी भी हम तैयार कर सकते हैं, कभी भी, जिससे कि चीन सबसे ज्यादा भयभीत है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लेने से पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं। अमेरिका B-21 रेडार की लॉन्चिंग ने बढ़ाई चीन की टेंशन। ब्रेक करें। चीन को देखते हुए न्यूक्लियर बॉम्बर B-21 का डिजाइन विजुअल्स के साथ। चीनी रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है B-21। चीन और रूस के अंडर डेवलपमेंट H-20 और पाक-10 से एडवांस्ड है। बड़ी खबर, सीधे आइए बिग बॉल पर। चीन का काल, यूएस का B-21 रेडार। यहां पर अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्बर B-21 रेडार ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। सीधे आइए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। यूएस का 6th जनरेशन B-21 रेडार चीन के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ये उसके वीडियोस भी दिखा रहे हैं आपको, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है, बट एनीवे राहुल जूम इन कर सकते हैं यहां पर। यूएस का 6th जनरेशन B-21 रेडार चीन के लिए डायरेक्ट चेतावनी है, ये इंफॉर्मेशन है। अमेरिका की वायुसेना 30 साल में पहली बार स्टेल्थ बॉम्बर बना पाई है, हालांकि इसको बनाने में 70 साल लगे हैं। B-21 रेडार चीन के रेडार डिफेंस एयर सिस्टम को देखते हुए डिजाइन किया गया। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ मैं चलूंगा विष्णु प्रकाश जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, चाइना ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर सकता है, अमेरिका चाइना को दिमाग में रख के ये B-21 लॉन्च कर रहा है। ये खबरें एनालिसिस के तौर पर आ रही हैं या वाकई में ये हालात ऐसे हो गए कि अब सबको एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिससे मुझे सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन बात हंसी की नहीं है जी। एक तरफ आप नॉर्थ कोरिया के बॉम्ब अटैक दिखाते हैं, टैंक अटैक दिखाते हैं, किस पर कर रहे हैं? साउथ कोरिया पर कर रहे हैं। एक तरफ चाइना और ऑस्ट्रेलिया का इतना ज़बरदस्त पहले ट्रेड था, अब वो ट्रेड को तो छोड़िए, अब यहाँ मिसाइल से वो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया को। अब आप दिखा रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर किस किस्म के मिसाइल आ रहे हैं और किस किस्म से रेंजेस हैं उनकी। तो ये हो क्या रहा है? एक तरफ आप बताते हैं कि पेंटागन के पास पैसा नहीं है, अब पैसा उनका बजट कम करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आई मीन इतनी कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है कि इसको इट इज़ बिकमिंग टू एज फार एज आई एम कंसर्न अ बिट कॉमिकल। देखिए, बात समझने की ये है कि इस समय अंडर द ओवरऑल शैडो ऑफ यूक्रेन वॉर एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डिस्प्ले इट्स पावर। मिसाइल पावर इज़ द ओनली थिंग। इन्फेंट्री के अटैक तो बहुत कम होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि नोबडी इज़ गोइंग टू सेंड इन्फेंट्री इनटू एनीबडी एल्सेस कंट्री। तो अभी सब बातें कर रहे हैं मिसाइल की, आर्टिलरी की, न्यूक्लियर बॉम्बर्स की। आई मीन व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस समय इन सब चीज़ों का ओवरऑल मकसद क्या है। एक तरफ फ्रांस से रिक्वेस्ट आती है कि G20 के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो बातचीत करा के मसले को सुलझाएं। हम नहीं चाहते कि एक दूसरे का इतना नुकसान हो, हम सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं।
तो एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और दूसरी तरफ हथियार दिखाए जा रहे हैं. सो आई डोंट अंडरस्टैंड निशांत की व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. ये चाहते क्या है लोग, ये वर्ल्ड लीडर्स व्हाट आर दे एमिंग एट. मैं हर दफ़ा कहता हूँ आपसे कि इस चीज़ में कहीं कोई गलती हो गई, किसी से कोई एरर हो गया, और अगर कोई ख़ास मिसाइल, ख़ास तौर से कोई न्यूक्लियर टिप मिसाइल या इस तरह की कोई चीज़ किसी देश के अंदर पहुंच गई, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, उसका होगा क्या? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी सीरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट? जी. तो आई थिंक दी सेंसिबल थिंग इज कि इस चीज़ को रोका जाए. रोज़ डेमोन्स्ट्रेशन मत कीजिए अपने हथियारों का, मत दिखाइए अपने मिसाइल, मत दिखाइए इस चीज़ों की बातें. आफ्टर ऑल ये कोई नई बात नहीं है, इनके पास, सबके पास मिसाइल है, ये हम सबको बहुत दिन से मालूम है. हर एक देश के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज क्या है ये भी हम सबको सर, मालूम है. आपने जो एनालिसिस दिया है वो दिस इज एक्चुअली अ जेन्युइन कंसर्न, एंड उस केओस में आई कैन सी अ मेथड इन दैट मैडनेस. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए.